खामोश ए दिल भरी महफिल में चिल्लाना नहीं अच्छा, अदब पहला करीना है मोहम्मद के करीनों में। हुजूर की महफिल है, यहाँ अदब जरूरी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिक्र और उनकी महफिल का भी इतना अदब होता है कि अगर हम जैसे कोरे और निकम्मे लोगों को खाली महफिल रसूल के आदाब बता दिए जाएं तो रूह कांप जाएगी। हमारी और आपकी बिसात ही क्या, हमारी हैसियत ही क्या है। जुनैद बगदादी और बायजीद बुस्तामी जैसे बुजुर्ग, जिनके बारे में इश्क वालों ने लिखा है कि अदब गाहे जेरे आसमां अजर्श नाजुक तर, अदब की जगह है, अदब का मकाम है। अदब गाहे जेरे आसमां अजर्श नाजुक तर, नफस गुम करदा मी आयत जुनैद बायजीद जा। सांस या रोक कर भी यहाँ अल्लाह के बड़े बड़े वली भी अपनी सांसें रोक कर आते हैं, कहीं कहीं हुजूर की महफिल में बेअदबी ना हो जाए। अल्लाह तबारक व तआला ने हमें और आपको पैदा फरमाया। देखिए, रब्बे कदीर ने हर चीज को किसी न किसी मकसद के लिए पैदा फरमाया। बगैर मकसद के अल्लाह ने तिनका भी नहीं पैदा फरमाया। बगैर मकसद के रब तबारक व तआला ने एक तिनका भी नहीं पैदा फरमाया, तो ये हट्टा कट्टा इंसान बगैर मकसद के कैसे पैदा फरमाता। मेरे रब ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। अल्लाह ने जिन्नों और इंसानों को इबादत के लिए पैदा किया। किसके लिए? इबादत के लिए पैदा किया। यानी इंसान को अल्लाह ने इबादत के लिए पैदा फरमाया और जिन्नों को भी अल्लाह तबारक व तआला ने इबादत के लिए पैदा फरमाया। फिलहाल हम अपनी बात करें कि अल्लाह ने हमें इबादत के लिए पैदा फरमाया है। अब आप खुद सोचें कि जिस रब ने हमें इबादत के लिए पैदा फरमाया है, आज कितने % लोग इबादत कर रहे हैं। इबादत का मतलब सिर्फ नमाज ही नहीं है। इबादत का मतलब हर वो काम जिससे अल्लाह राजी हो, हर वो काम जिससे रब तबारक व तआला ने हुक्म दिया हो करने का। अल्लाह ने जिस काम से रुकने का हुक्म दिया उससे रुकना इबादत, और जिस काम को करने का हुक्म दिया उस काम को करना इबादत। आज गौर करें आप, एक एक बंदा अपनी जिंदगी पर गौर करे कि 24 घंटे, एक दिन और एक रात के हमें 12-12 घंटे मिलाकर 24 घंटे, खाली 24 घंटे का विवरण आप ले लें, 24 घंटे का निष्कर्ष आप निकालें, 24 घंटे का खुलासा आप देखें, मुहासबा करें, हिसाब लगाएं। तो आज के 24 घंटे में हमने कितनी देर अल्लाह की इबादत की? आज के 24 घंटे में हमने कितनी देर अल्लाह की इबादत की? कितने ऐसे काम किए जिससे रब राजी हो? कितने ऐसे जिंदगी के मामलात हमने अदा किए जिनसे अल्लाह राजी हो? सरकार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इसमें एक तबका हमारा है कि जो बिल्कुल लापरवाह है। माज़अल्लाह गुनाहों में जिंदगियां गुजर रही है, कोई परवाह नहीं। एक तो पास में नेकियां नहीं, और फिर उसके बावजूद शादियों का मौका आए तो फिर काम ऐसे करें कि जिससे माज़अल्लाह लगता ही नहीं है कि ये मुसलमान का घर है। ये आपको अजीब माहौल नहीं लगता यार? कि एक तो नेकियां करनी नहीं, एक नेकियां कर ही नहीं रहे,
और फिर उसके बावजूद भी अपने घर में शादियों के मौके पर डीजा बाजा बजाकर अल्लाह को इस कदर नाराज कर देना, फिर रोते फिरते हैं, फिर इधर उधर दरवाजों पर जाकर साहब तावीज कर दो, साहब तावीज कर दो, साहब ये कर दो, ये झाड़ फूंक कर दो। अरे पहले ये तो देख के तेरा रब तुझसे राजी है या नाराज। तूने कितने ऐसे काम किए जिससे अल्लाह राजी हो और कितने ऐसे काम किए जिससे रब नाराज हो। आज खुलेआम शादियों के मौके पर अल्लाह को नाराज करने वाले काम हो रहे हैं, खुलेआम। मुसलमानों की घर की बहू बेटियां शादी की रसूम के नाम पर बेपर्दा, मुसलमान जवान शादी में खुशी का बहाना करके नाच रहे हैं। ढोल ताशो डीजो बाजों के आगे थिरक रहे हैं। औरतों में बेपर्दगी, मर्दों में नाचना गाना। जवान बच्चियों के सरों से दुपट्टे उतरे हुए और जवान छोरों का आलम यह है कि बारातों के आगे उछलना कूदना। ये शान है मुसलमान की, ये शान है। अरे इन सड़कों पर नाचने वालों के गरीबान पकड़ के इनको लाओ कुरान की तरफ और इनसे कहो, ओ नादान, तुझे नाचने के लिए तेरे रब ने पैदा नहीं किया है, तुझे इधर उधर कूदने फांदने के लिए पैदा नहीं किया। अगर कूदना तेरा काम होता तो बंदर क्यों पैदा होता? बंदरों का काम है कूदना। मुसलमान कल भी अल्लाह की बारगाह में सजदा करता था, जिसकी पहचान इबादत थी, आज भी है, कल भी रहेगी और कयामत तक मुसलमान की पहचान इबादत रहेगी। जिस कौम को जमाना इबादत से पहचानता हो, जिस कौम की जमाना तारीफ यही करता हो कि हवा का रुख बदल सकता है मगर मुसलमान का सर जिस तरफ झुकता है वो रुख नहीं बदल सकता है। मुसलमान का सर कल भी अपने रब की बारगाह में झुकता था, आज भी अपने रब की बारगाह में झुकता है और ये जब तक जिंदा रहता है तब तक इसका सर एक ही बारगाह में झुकता है, जिस बारगाह का नाम रब्बुल आलमीन है, जिस बारगाह का नाम रब्बुल आलमीन। नाचने वालों को पैगाम पहुंचाओ, इन बेपर्दा घूमने वाली औरतों को पैगाम पहुंचाओ कि तुम इस्लाम की शहजादियां हो, तुमसे इस्लाम की इज्जत जुड़ी है, तुमसे इस्लाम का वकार जुड़ा हुआ है। दुनिया में ख्याल तुम रखो कि मेरी वजह से दीन बदनाम ना हो, दुनिया में ख्याल रखना तुम्हारा काम है और कयामत में तेरी लाज निभाना मुस्तफा जाने रहमत का काम है। पर वही नहीं यार, किसी को सब अपने अपने मनमानी में लगे हुए हैं, सब अपनी अपनी तबीयतों में लगे हुए हैं। शरीयत क्या कह रही है किसी को कोई परवाह नहीं है। अल्लाह अकबर। शरीयत का पैगाम क्या है, शरीयत ने हमें किस तरह जीना सिखाया। शरीयत है कोई दीन ऐसा? अल्लाह की इज्जत की कसम हम नाज करते हैं इस बात पर कि रब्बे कदीर ने हमें इंसान बनाया और मुसलमान बनाया और उस हबीब की उम्मत में पैदा फरमाया जो सारे नबियों का सरदार है। मचल के बोलो, उस नबी की उम्मत में पैदा फरमाया जो नबियों का सरदार, जो रसूलों का इमाम। तुम खाली इस बात पर ही गौर कर लो कि तुम किसके उम्मती हो, तुम खाली इस बात पर गौर कर लो कि तुम किसके उम्मती हो। हजरत मूसा अला नबीना अलैहिस्सलातु व तस्लीम, अल्लाह तबारक व तआला ने हुजूर की उम्मत का जिक्र जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के सामने फरमाया, अभी उम्मत बनी नहीं है, अभी हुजूर पैदा ही नहीं हुए हैं। हुजूर की पैदाइश से 1000 साल पहले हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के सामने हुजूर की उम्मत की बातें हो रही है। मचल के बोलो सुभान अल्लाह। क्या नसीब है तुम्हारा
क्या किस्मत है तुम्हारी कि तुम हुजूर की हम और आप हुजूर की उम्मत में पैदा हुए हैं। मेरी खुशकिस्मती कि मैं तेरा उम्मती। अल्लाह अकबर। हजरत कलीमुल्लाह को जब अल्लाह तबारक व तआला ने बताया ये मेरे महबूब की उम्मत है, जो आखिरी उम्मत होगी वो ये नबी आखिरी नबी होगा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब उम्मत की खासियत देखी तो हजरत मूसा अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में अर्ज करने लगे, ए मौला ये उम्मत मुझे अता कर दे परवरदिगार, ये उम्मत मुझे अता कर दे। मैं आज सोचता हूँ खुदा की कसम हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने इस उम्मत का कौन सा खासा देखा होगा। अल्लाह अकबर। अगर हमारे अमाल का मामला होता तो आज दुनिया में मामला ये है कि जमाना हमें मुसलमान समझ के मारने के लिए तैयार है, और हमारा मसला ये है कि हम अपनी गरीबान में झांके तो हम अपने आप को मुसलमान कहने के लायक तक नहीं है, हम अपने आप को मुसलमान समझने के लायक तक नहीं है। डॉक्टर इकबाल से किसी ने पूछा था, ए इकबाल बता मुसलमान के बारे में क्या कहता है, इस्लाम के बारे में क्या कहता है? तो डॉक्टर इकबाल ने कहा था, इस्लाम दर किताब मुसलमान दर गौर, इस्लाम किताबों में रह गया मुसलमान कब्रों में रह गया है। आज खाली एक मुजस्समा नजर आता है, एक सर से लेकर पांव तक इस्लाम का चेहरा नजर आता है। अल्लाह अकबर। मैं सभी के लिए नहीं कहूंगा, अल्हम्दुलिल्लाह आज भी रूए जमीन पर ऐसे बंदे मौजूद हैं जिनके सजदों की लाज रखी जा रही है, जिनकी सुभान रब्बियल आला की लाज रखी जा रही है, जिनके सुभान रब्बियल अजीम की लाज रखी जा रही है, जिनके दुरूद और सलाम की लाज रखी जा रही है। ऐ लोगों, मैं तुम्हें बता देता हूं खुदा की कसम, खुशहालियां जो तुम्हें मिल रही है ये तुम्हारी कमाई का सदका नहीं है, ये जमीन पर उन सजदा करने वालों का सदका है कि जिनके सजदों की लाज रखी जा रही है। वरना हमारे अमाल की तरफ अगर हम गिरबान में झांक कर देखें तो हमें तो एक निवाला भी नहीं मिलना चाहिए, हमें तो एक निवाला भी नहीं मिलना चाहिए अगर हम अपनी गिरबान में झांक कर देखें। बरकतें हैं उन सजदा करने वालों की, सदका है उन नमाजियों का कि जो रातों को उठ उठ कर अल्लाह की बारगाह में रोया करते हैं। हमारे पास है कुछ नहीं, हमने मजाकों की महफिलें लगाई है। मनानम के मंदानम, मैं क्या हूं मैं जानता हूं। गिरबान में झांक कर देखूं, अमाल की गठरी देखूं तो गुनाहों के अलावा कुछ भी नहीं है। अगर अपना अमाल नामा देखूं तो गुनाहों के अलावा कुछ भी नहीं है। मैं कैसा बंदा हूं जिसके पास न नमाज है, न रोजा है, न हज है, न ज़कात है, न सदका है, न खैरात है, न कोई नेक अमाल है। मैं जब आवाज देता हूं अल्लाह मेरा हाल देख, तो आवाज आती है बंदा तेरे अमाल देख, बंदा तेरे अमाल देख। सरकार मदीना सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, जे में वेखा अमला वल्ले कुछ नहीं मेरे पल्ले, अमाल के मामले में खाली हूं मगर हंसी की महफिल सज रही है हमारी, मुस्कुराहटों की महफिल सज रही है, लतीफों जोक्स की महफिलें सज रही है, रातें हमारी मजाकों में गुजर रही है, दिन हमारा मजाकों में गुजर रहा है। हालात ये हैं कि आज ये कौम मजाक बनकर रह गई, आज ये कौम मजाक बनकर रह गई। मशरिक से लेकर मगरिब तक, शुमाल से लेकर जुनूब तक, वो दुनिया की कौन सा महल है जिसमें तुम्हारी बर्बादी के मशवरे नहीं हो रहे। आज भी हो अगर इब्राहिम सा ईमा पैदा आ कर सकती है अंदाजे गुलसिता पैदा। हमने रब को राजी करना छोड़ दिया, हमने अल्लाह को राजी करना छोड़ दिया, उसके महबूब के तरीके को छोड़ दिया। वजह क्या हुई? जो शादियां हुजूर की सुन्नत है, आज उन शादियों में नाच गाना हो रहा है, ढोल ताशे डीजे बाजे बज रहे हैं। कोई बहुत कम अनवर जैसे कोई दीवाने होते हैं, 50 शादियां होती है तो बड़ी मुश्किल से 5 शादियों में कोई ऐसी महफिलें होती है, बल्कि 30-40 शादियों में तो वही नौटंकियां हो रही है। और हम कहते हैं साहब हम मुसीबतों में, हम परेशानियों में। अल्लाह को राजी करना, मुस्तफा जान रहमत के तरीके को छोड़ना,
आज बर्बादी की वजह यही है। आज बर्बादी की सबसे बड़ी वजह ये, हमने तरीके मुस्तफा छोड़ दिया। वरना हुजूर की इस पाकीज़ा सुन्नत को तुम नबी पाक की मोहब्बत में अदा करते तो घर भी खुशहाल हो जाता और नस्लें भी खुशहाल हो जाती। घर भी खुशहाल हो जाता, नस्लें भी खुशहाल हो जाती और माहौल बदल जाता मुआशरे का। आज हम अपने अमाल देखते हैं ना तो सोचते हैं या अल्लाह, कभी कुरान में हमारी तारीफें, कभी हदीसों में हमारी तारीफें, कभी हमसे पहले नबियों ने हमारी तारीफें की। बाद में सोचते हैं कि वो मसला हमारा नहीं था, वो मसला मैदान बद्र में खड़े हुए उन 313 का था, जिनके पास में कुछ नहीं था, खुदा की जात पर भरोसा था, मुस्तफा की मोहब्बत का दिया जल रहा था। ये उनका। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह की बारगाह में अर्ज करते हैं, या अल्लाह ये उम्मत मुझे दे दे। रब तबारक व तआला ने फरमाया, नहीं ये मेरे महबूब की उम्मत है। या अल्लाह मुझे दे दे, कहा नहीं ये मेरे महबूब की उम्मत है। अब गौर करना, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अर्ज करते हैं, या अल्लाह अगर उम्मत न दे तो मुझे तेरे महबूब का उम्मती बना दे। अंबिया ये तमन्ना करे कि मुझे तेरे महबूब का उम्मती बना दे। ऐ सरकार मदीना सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवान, काम कोई भी हो, शादी हो, बियाह हो, कोई भी खुशी का मौका हो, अल्लाह को राजी किया करो। कुर्ब खुदा नसीब होता है और नेमतों के शुक्र पर अल्लाह नेमतें और ज्यादा अता फरमाया करता है। उसका वादा है, लइन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम, अगर तुम मेरी नेमतों का शुक्र करोगे तो मैं नेमतें और ज्यादा दूंगा। वलइन कफरतुम इन्न अज़ाबी लशदीद, और अगर इनकार करोगे तो मेरा अज़ाब बहुत सख्त है। इनकार करोगे तो मेरा अज़ाब बहुत सख्त है। यार आज हमारा जा क्या रहा है ये जिक्र करवाने में। दुनिया की पहली शादी में नबी का जिक्र हो रहा है, और किसी और नबी का नहीं, मेरे नबी का। दुनिया की पहली शादी हजरत आदम और हव्वा की, हजरत आदम और हव्वा की शादी, और उस शादी में मुस्तफा पर दुरूद पढ़ा जा रहा है। तो आज उम्मती की शादी पर अगर दुरूद ना पढ़ा जाए तो फिर किसकी शादी में दुरूद पढ़ा जाएगा। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आज हम पैगाम दें, हर घर तक अपना मैसेज और पैगाम पहुंचाएं कि अगर अपनी नस्लों को खुशहाल देखना चाहते हो तो जीने का तरीका बदल दो। अगर अपनी नस्लों को शाद और आबाद देखना चाहते हो तो जीने का अंदाज बदल डालो। अल्लाह की इबादत करो, हर वो काम करो जिस काम में इबादत शामिल है। जी हाँ, कई काम ऐसे हैं जिंदगी के कि अगर आप किसी के सामने मुस्कुरा भी देते हैं तो भी इबादत, किसी की मदद करते हैं तो इबादत, किसी की मदद करते हैं तो इबादत, माँ का चेहरा देख रहे हैं तो इबादत, बाप से मुस्कुरा के बात कर रहे हैं वो इबादत, बीवी से मोहब्बत कर रहे हैं वो इबादत, बच्चों पे शफकत कर रहे हैं वो इबादत, पड़ोसी का ख्याल रखते हैं वो इबादत, जमीन पर आंख नीची करके चल रहे हैं वो इबादत, बिस्मिल्लाह करके खाना खा रहे हैं वो इबादत, बैठकर पानी पी रहे हैं वो इबादत। मेरे नबी का सारा तरीका इबादत। यकीनन सजदा भी इबादत, कयाम भी इबादत, क़िरात भी इबादत, रुकू भी इबादत, जलसा भी इबादत, सलाम भी इबादत, हर चीज इबादत। नमाज इबादत, रोजा इबादत, हज इबादत, ज़कात इबादत। नमाज, रोजा, हज और ज़कात ये सब इबादत। मगर सुनो, किसी भूखे को खाना खिला देना ये भी इबादत है।
किसी जरूरतमंद को पहना देना ये भी इबादत है। अरे ये तो वो इबादत है कि नमाज पढ़ी तुम्हें फायदा हुआ और किसी गरीब की मदद की तो उसे भी फायदा, तुझे भी फायदा, तेरा रब भी राजी, तेरा नबी भी राजी और तू भी राजी। इस्लाम ने हर काम हमें ऐसे दिए यार, इस्लाम ने कई काम ऐसे दिए कि जो इबादत है, इबादत है, मगर हम जानते नहीं, हम पढ़ना ही नहीं चाहते इन कामों में, हम देखना ही नहीं चाहते इन कामों को। हाल ये कि साहब मदद, आज हमने मदद तो ये सोच लिया कि जो करोड़पति हैं वही मदद करेंगे, मालदार है ना वही इबादत करे। भाई मैं कटा थारी मदद करूं यार, मदद तो वे फलानी हाजी साहब करया करे, बिया नखन घनी धन है, बे करे मदद, तो तू क्यों नहीं करता भाई? ऐसा मखन है कहीं? क्या मखन है? अरे अल्लाह के बंदे तू क्या बिल्कुल ही भूखा है क्या? 2-4 रुपया भी तेरी जेब में नहीं है क्या? 2-4 रुपया भी तेरी जेब में नहीं है? अरे मदद का मतलब लाखों हजारों का नहीं होता, मदद का मतलब हैसियत का होता है। जिसकी जो हैसियत है वो दे। यार एक मस्जिद बन रही है, एक मदरसा बन रहा है, एक करोड़पति ने 1 लाख रुपया लिखाया, तो अब क्या एक गरीब मजदूर दूर रहेगा कि नहीं यार वो लाख रुपया लगवा रहे, मैं मेरे पास तो कोई है नहीं, मैं क्या लगाऊं? नहीं, इस्लाम ये नहीं कहता, इस्लाम ये कहता है अपना अपना हिस्सा सब ले। अल्लाह के घर के अंदर तेरा नाम तो होगा। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के खरीदारों में एक बुढ़िया, जहां लोग दिरहम और दीनार लेकर खड़े थे, वहां एक बुढ़िया सूत की अटी, सूत होता ना सूत, वो उसका चंद धागा लेकर खड़ी है। लोगों ने कहा लखपति खड़े हैं, करोड़पति खड़े हैं, दिरहम और दीनार वाले खड़े हैं, बुढ़िया तू यहां क्या लेने आई है? वो आज की बुढ़िया नहीं थी, वो आज की औरतों की तरह नहीं थी कि कुण आ गयो कि कोई बेचारी गरीब नहीं आई है बा के माथे पर ओढ़नो को नहीं ओढ़नो है तो दे दे कि बांडो बंद कर ले। वो आज की औरतों की तरह नहीं थी, वो आज की औरतों की तरह नहीं। उसने सैयदा फातिमा, उसने नहीं सैयदा फातिमा का किरदार नहीं पढ़ा इन औरतों ने। इन औरतों ने सैयदा फातिमा का किरदार नहीं पढ़ा। फातिमा वो है जो खुद भूखे रहकर अपने दरवाजे के गरीबों को खिला दिया करती है, उसे जमाना फातिमा जहरा कहता है, उसे औलाद रब वो अता फरमाता है। अरे फातिमा तो खाना लुटाती है और औलाद इतनी सखी होती है कि वो दीन पर अपने बच्चों को लुटा दिया करते हैं, वो दीन पर अपने बच्चों को लुटा दिया करते हैं। सखावतों का हाल तो देखो, तुम्हारी जेब से रुपया नहीं निकलता दीन के नाम पर, और यहां जो औलादे लुटा देते हैं उसे नबी का घराना कहते हैं। जो अपने बच्चों को कुर्बान कर देते हैं उसे नबी का घराना कहते हैं। अल्लाह अकबर। जो भूखे प्यासे अपने लाडलों को इस्लाम के नाम पर कुर्बान कर देते हैं उसे नबी का घराना कहते हैं। सैयदा फातिमा ने लाल अपनी खिदमत के लिए नहीं बल्कि दीन की अजमतों पर कुर्बान करने के लिए पाले, दीन की अजमतों पर कुर्बान करने के लिए पाले। रसूल हाशमी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, वो बुढ़िया सूत की अटी लेकर खड़ी है। लोगों ने कहा बुढ़िया तेरा बटेगा क्या यहाँ पर? वो देख दिरहम दीनार वाले खड़े हैं। बुढ़िया ने कहा मैं खरीदने नहीं आई हूँ, मुझे भी पता मुझसे बड़ी बड़ी हस्तियां बैठी है, तो आई क्यों है? तो बुढ़िया ने कहा था जब यूसुफ के खरीदारों की लिस्ट तैयार होगी तो बड़े बड़े करोड़पतियों का नाम ऊपर होगा, इस गरीब का सबसे एंड में नाम तो आ जाएगा, इस गरीब का सबसे एंड में नाम तो आ जाएगा। कदम तुम बढ़ाओ अल्लाह की रहमत की तरफ, तुम कदम बढ़ाओ, एक कदम तुम बढ़ाओगे उसकी रहमतें 10 कदम बढ़कर इस्तकबाल करेगी। हाँ खाली यूं चिल्लाओ मत कि अल्लाह तौफीक देसी तो दाढ़ी रख ले सा, अल्लाह तौफीक देसी तो नमाज ही शुरू कर दे सा। बड़ा बड़े ठंडे मीठे लोग होते हैं, जब दाढ़ी रखने का कहो ना
अल्लाह तौफीक देसी रख ले सा, नमाज अल्लाह तौफीक देसी पढ़ ले सा। तो माज़अल्लाह क्या अभी अल्लाह ने तौफीक नहीं दी तुझे? तूने क्या समझ रखा तौफीक का कोई टोकरा तेरे घर में आएगा जिसमें तेरे लिए माला होगी, तेरे लिए एक सूट होगा, तेरे लिए टोपी होगी, तेरे लिए चोला पजामा होगा, तेरे लिए एक रुमाल होगा, तेरे लिए बेहतरीन चप्पल होगी, उसमें पर्चे में लिखा होगा हाँ हजरत ये लो टोपी, ये लो रुमाल, ये लो चोला पजामा, और ये लो जूते, और ये लो रुमाल, और ये माला पहनकर तौफीक आ गई, चले जा मस्जिद। क्या समझ रखा तूने तौफीक? हाँ, अरे तौफीक नाम किसका है? अजान हो रही है, तेरा दिल नहीं धड़क रहा है, फिर कहां से तौफीक मिली? कुरान तेरे घर में पढ़ा है, तू खुद नहीं पढ़ता, फिर कहां की तौफीक? कैसी? बहलोल दाना, बहलोल दाना दरियाई दजला के किनारे पर टहल रहे थे। अल्लाह के वली हैं। कौन है? अल्लाह के वली दरियाई दजला के किनारे पर टहल रहे हैं। टहलते टहलते ओ बाबू मैं जार सो नींद आ रही। दरियाई दजला के किनारे पर टहल रहे हैं। हारून रशीद बहुत ऊंचे महल पर खड़ा है। बादशाह है ना हारून रशीद, महल पर खड़ा है और उसके वजीर वगैरह सारे लोग खड़े हुए हैं, उसके सामने बातें चल रही है। बातें चल रही थी, बातें चलते चलते उसकी नजर पड़ी दरियाई दजला के किनारे पर और बहलोल दाना घूम रहे हैं। उसने मुस्कुरा कर कहा कौन है? कि बहलोल है। कहा लाओ बुलाओ इसको इधर। चंद लोग गए, लेकर आ गए, तो ऊपर देख कर कहा आ गया, कहा इसको ऊपर लेकर आओ। तो एक टोकरी ऊपर से नीचे आई, टोकरी में हजरत बहलोल दाना को डाला गया और रस्सी ऊपर खींच ली गई। कितने मिनट लगे? दरिया के किनारे से पकड़ कर लाए, टोकरी में डाला, सीधे ऊपर बादशाह के पास। बादशाह के आमने सामने खड़े हुए। बादशाह ने देखकर कहा बहलोल का बोल बादशाह क्यों बुलाया? का सिर्फ एक बात पूछने के लिए बुलाया हूं। का क्या? कि अल्लाह के करीब होने की कोई रास्ता बता। क्या बता? अल्लाह के करीब होने का। आज हमारे यहाँ रास्ता क्या कौन सा पूछते हैं? 2 रा 4 होने का रास्ता बता। 4 रा 8 किसू हुए, 8 रा 16 किसू हुए, 16 रा 32 किसू हुए, 32 रा 64 किसू हुए, वो रास्ते बता। और यहाँ क्या पूछ रहे हैं? अल्लाह के करीब होने का रास्ता बता। बहलोल दाना ने मुस्कुरा कर कहा हारून अगर मैं चला के तुझसे मिलने आता, तू बादशाह है, मैं चला के मिलने आता ना तो तेरे दरबारी मुझे मिलने नहीं देते, गेट पर रोक लेते, तेरे पास में पर्चा भेजते कि बहलोल नाम का शख्स मिलना चाहता है। तू कहता 8 दिन बाद टाइम दे दो, अपॉइंटमेंट। 8 दिन बाद मैं आता, तेरे यहाँ कोई मीटिंग चल रही होती, फिर 2 दिन आगे बढ़ जाते। अगर मैं चला के तुझसे मिलने आता तो 8, 10 दिन, 12, 15 दिन लग जाते। लेकिन सुन, तुझे मिलना था तो कितनी देर लगी? 4 मिनट लगे। तेरे आदमी यहां लेकर आए, टोकरी में बिठाया, सीधा ऊपर आ गया। अगर मुझे चला के मिलना होता तो दिन लग जाते, तुझे मिलना था तो देख चंद मिनट में मुलाकात हो गई है। कहा क्या मतलब? कहा हारून कुछ कदम तू बढ़ा, कोशिश कर, इबादत कर, सजदा कर, रब को राजी कर, हराम से बच, हलाल की तरफ आ, अपनी आंखों को बचा, अपने वजूद को बचा, अपने दिल को सुथरा कर, अपने जिस्म को तैयब व ताहिर कर, अपने रूह को पाकीज़ा कर और रूह की ज़रबे लगा। इबादत से दिखावा निकाल दे, रियाकारी निकाल दे, अश्क बहा, आंसू बहा। और जिस दिन तेरे आंसू का कतरा रहमते इलाही की बारिश बनकर बरसेगा, उस दिन दिन नहीं लगेंगे, चंद लम्हे ही होंगे हारून। अरे जितना कदम तू बढ़ाएगा, जिस दिन तेरा कदम कबूल हो जाएगा, उस दिन पर्दे हट जाएंगे और कानों में दुनिया की
आवाज नहीं आएगी, बल्कि कानों में एक ही सदा आएगी, हमने तुझे अपना बना लिया है, रास्ता खोल दिया है, आजा अब तेरा कदम होगा, रास्ता मेरा होगा। कदम तेरा होगा, रास्ता मेरा होगा। आज भी हो अगर इब्राहिम सा ईमा पैदा, आ कर सकती है अंदाजे गुलसिता पैदा। हो तो सही हम में कोई रब की बारगाह में रोने गिड़गिड़ाने वाला, उसके हबीब के नाम की खैरात मांगने वाला और इस तरह नेकियां करने वाला। दुनिया कुछ भी करे उससे हमें मतलब नहीं है, हमें अल्लाह को राजी करना, हमें उसके हबीब की सुन्नतों पर अमल